होश उड़ा देने वाले नंबर्स हैं। अगर हम सिर्फ आमतौर पर बात करते रहते हैं कि इस साल में, रवां साल में कितने लोगों ने मुल्क को छोड़कर मुल्क के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट जिसका जी टाइटल है द ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तानी इमिग्रेशन पैटर्न्स, ये पल्स कंसल्टेंट्स की तरफ से ये रिपोर्ट शाया की गई है और ये पिछले 17 साल के ट्रेंड और पैटर्न को देखती है। इनके डेटा के मुताबिक तकरीबन 95 लाख समथिंग यानी करीब करीब 1 करोड़ लोग 17 सालों में मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। और ये तमाम लोग दयार खैर में नौकरी के हवाले से जाते हैं या फिर स्टूडेंट्स के तौर पे जाते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। इसमें स्किल्ड लेबर, हाईली क्वालिफाइड लेबर और अनस्किल्ड लेबर भी शामिल है। पॉपुलर डेस्टिनेशंस जिसकी अगर बात की जाए, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, यहाँ पे लोग जाना पसंद कर रहे हैं। और साथ साथ अभी हाल ही में हमने देखा कि रोमेनिया, इराक और यूके की भी डेस्टिनेशंस को बड़ा ज़बरदस्त समझा जा रहा है। 50,000 लोग इस दफ़ा जब ज़ियारात के हवाले से इराक गए, उसके बाद उनके वापस ना लौटने की भी खबरें थी, ये हमने आपको खबर सुनाई थी। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको बताते चले कि इस वक्त मांग इतनी ज़्यादा है, लोग इतनी बड़ी तादाद में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि आपको बताते चले कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 नए पासपोर्ट बनने की अर्जियाँ रिसीव करती है डिपार्टमेंट्स और पासपोर्ट ऑफिसेस, और उनके पास कैपेसिटी साल अगर यौमिया देखी जाए तो वो सिर्फ 16,000 पासपोर्ट्स बना सकते हैं। तो ये इतना जो दबाव है वो यकीनन डिलेज़ की वजह बन रहा है। बीच में हमने देखा कि इंक और पेपर, जो उसका ख़ास पेपर होता है, वो अवेलेबल नहीं था और जिसकी वजह से मज़ीद डिलेज़ हो रहे थे। तो इस वक्त बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी, डिमांड और फिर ये बढ़ती हुई जो बढ़ता हुआ इस्तिराब है, ये क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सज्जाद बाजवा साहब, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस भी रह चुके हैं। इसके अलावा कौंसल जनरल के तौर पे भी आपने सर्व किया है टोरंटो में। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ये ट्रेंड्स आपको क्या बताते हैं, यानी इसको आप मज़ीद इसमें अगर हमारे व्यूअर्स के लिए इंसाइट्स बताएं कि क्या वजह है इतनी बड़ी तादाद में लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह है कि जो मुल्क छोड़ने की जहाँ तक तल्लक है, वो तो एक मायूसी भी कह सकते हैं और बाहर अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नज़र आती हैं जब यंग जनरेशन को, तो वो उसको ऑप्ट करते हैं जी। और जहाँ तक दूसरी बात जो आपने पासपोर्ट की क्या है, वो कैपेसिटी का इशू नहीं है, वो एक जो ज़हनी इख्तरा है करप्शन की, उसकी वो रीज़न है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहता है। जो इंक और लैमिनेशन पेपर है, उसका जो ऑर्डर है वो जानबूझ के पहले डिले किया जाता है और उसका बैकलॉग बढ़ जाता है और ये महीनों चलता है, ये नहीं है ये। और आपको याद होगा, मैं उस वक्त टोरंटो पोस्टेड था, तो उस वक्त भी ये 2013 में भी ये ऐसा ही माहौल पैदा हो गया और साल 1.5 साल तक ये चलता रहा। सर, आपने वैसे बात जो की है, हम इसमें बताते चलें कि अगर वैसे तो आई डिड नॉट वांट टू कनेक्ट द टू, लेकिन ये रिपोर्ट बाकायदा कहती है जो सियासी उस वक्त पस मंज़र होता है मुल्क का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि पिछले 17 साल में जब हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुल्क से बाहर गए हैं, पूरी दुनिया में भी ये रुझान नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान के जमहूरी अदवार भी हैं। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी 2013 से लेकर 2018 तक इसकी पीक थी और सबसे ज़्यादा मुल्क से जाने वाले लोगों की जो तादाद है वो 2015 में नोट की गई। 2018 में इसमें 60% तक कमी आई और उसके बाद आने वाला कोविड ने इन मामलात को काफ़ी हद तक स्लो किया। तो ये ट्रेंड हमेशा से रहा है। पाकिस्तान एक बड़ी आबादी का मुल्क है और जितने भी ये हाईली पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया शामिल हैं, इसके लोगों का बाहर जाना इट्स अ वेरी रेगुलर एंड अ वेरी नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन मुझे बताइए कि एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही थी सज्जाद साहब, कि द पावर ऑफ आवर पासपोर्ट। एक तो पासपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल है, उसके इंक पेपर का तो आपने जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर की जो कदर कीमत है, उसके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें भी बड़ी तनज़्ज़ुली आई है। इसकी आप बड़ी वजह क्या देखते हैं और उसके लिए हमारे सफारत खारे, हमारे फॉरेन ऑफिस क्या कर सकते हैं? मेरी बात अधूरी रह गई कि जो पासपोर्ट की इश्यूएंस की बात है, वो जानबूझ के डिले किया जाता है, ऑर्डर डिले किया जाता है ताकि ऑर्डर जो है वो डिले किया जाए। और इसी तरह जब मैं टोरंटो पोस्टेड था, तभी भी ये एक आर्टिफिशियल बहरान पैदा किया गया। और जब मैंने कनाडा और अमेरिका की तमाम जो कंपनी जो थी, जो ये लैमिनेशन पेपर इनको प्रोवाइड करती हैं, उनको चेक किया, उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो पता चला कि अभी तक ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया गया था। और यहाँ पे पाकिस्तान में ये था कि हम तो ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, हमें इंक और लैमिनेशन पेपर आ नहीं रहा।
उसके ऊपर बकायदा फिर मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट बना के भेजी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बंदा फारिग हो गया जो उसका रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन बदकिस्मती से उसी बंदे को बाद में वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का IT हेड है। तो इस तरह का ये चलता है। दूसरी बात आपने कही कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट देखें, जिस तरह के लोग बाहर जाएंगे, जिस कैटेगरी के लोग जाएंगे, उसी तरह का रिस्पांस आएगा। जो वो बिहेव करेंगे वो हमारे एम्बेसडर हैं। जिस मुल्क में जा रहे हैं, अब आप देखें कि आज से 5-6 साल पहले तक टर्की दुनिया का वाहिद मुल्क था जहां हमारे पासपोर्ट की सबसे ज्यादा इज्जत थी। फिर हमने डंकी लगा के जाना शुरू कर दिया। हमने यहाँ से बिल्कुल अनएजुकेटेड, अनपढ़ और जो यंग बच्चे हैं वो भी जाना शुरू हो गए और वहाँ पे ऐसे लेबर क्लास आई। जी सजाद साहब, थोड़ा सा मैं आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, लेकिन अभी हाल ही में जो हमने देखा कि ज़ियारतों से पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए भी। सबसे पहले जी सऊदी अरब से इस बारे में हमारे पास खफगी के मैसेजेस आए कि वहाँ पे पूरा एक बेगरी का माफिया है जो बाकायदा लोगों को भेजता है और वहाँ पे भीख मंगाने का काम करते हैं वो लोग। और इसमें कुछ जो भेजने वाला ट्रैवल एजेंट होता है उसका भी एक कोई ना कोई कट होता है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ टिकट लगा के वहाँ पे चले जाते हैं, इनकी रिहाइश का, उम्रे का, और ये उम्रा वीज़ास पे किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी अपने हाल ही में देखा होगा कि मुहर्रम के बाद भी ये बात की गई कि तकरीबन 50,000 ज़ायरीन जिन्होंने इराक़ का रुख किया था वो वापस पाकिस्तान नहीं आए हैं। तो क्या एक्शन लेती है हमारी FIA और हमारे हुक्काम जब इस तरह की खबरें हम तक पहुंचती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसी वक्त आपको उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी चेक करने पड़ते हैं। आपको याद हो आपके प्रोग्राम में मैंने उस वक्त जब ये फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी इराक़ गए और वहाँ पे उन्होंने एक वीज़ा फ्री एंट्री ली, तो मैंने उसी वक्त कहा था जी। इसका बाद में ये प्रॉब्लम आएगा और इसको अभी से पॉलिसी बनाना पड़ेगी और इसी से एग्री का भी इशू भी आएगा और वहां से वापसी ना होने का भी आएगा और आगे लीबिया जाने का भी होगा। और लोग क्योंकि इराक़ जो है वो एक इजीएस्ट वे है लीबिया पहुंचने का और उस वहां से आगे लीबिया यूरोप जाने का और फिर कश्ती डूबेगी, फिर लोग मरेंगे। लेकिन अब देखें कि सऊदीया है ना, सऊदीया ने टूर ऑपरेटर के साथ एक बनाया हुआ है सिस्टम। जैसे उन्होंने हमारे लोगों ने खराब किया, उन्होंने टूर ऑपरेटर की जो सिक्योरिटी थी वो हाई कर दी। उसके बाद वो भी टूर ऑपरेटर जो है उसका कोई एक बंदा भी अगर मिस होता है तो उसको वो पेनल्टी डालते हैं, उसका लाइसेंस कैसे करते हैं। लेकिन हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका कोई रोल ही नहीं है। आप जो ट्रैवल एजेंट है उसकी एक नॉमिनल सी फीस है, वो अगर कैंसिल भी कर दें लाइसेंस के बगैर भी आपको मार्केट में इतने ज्यादा लोग मिलेंगे जो टूर ऑपरेटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिनका लाइसेंस भी वैलिड नहीं होगा। और हमारा बदकिस्मती से हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। आप देखें, आपको याद होगा कि सऊदीया ने और कई ऐसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई विजिलेंस नहीं है और कई दफ़ा आम आदमी इस तरह के कई जालसाज लोगों के हत्थे चढ़ भी जाता है। यानी ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं जो आपके साथ मिलकर आपको वहाँ भेजते हैं और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसे जाली टूर ऑपरेटर्स आपके पैसे लेकर गायब भी हो जाते हैं। आखिरी सवाल करना चाहूँगी सजाद साहब, हमारे मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स का पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हमने हालिया दौर में देखा कि UAE ने भी जब एक इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन किया, वहाँ पे दंगा हुआ था एक पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में इन द स्टेडियम, और पता ये चला कि वो जितने अफगान ओरिजिन के लोग थे जो वहाँ पे उस वक्त पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे, तोड़ फोड़ उन्होंने की, उनमें से बेशतर के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट ही बरामद हुआ। इलीगल इमिग्रेंट्स इतनी आसानी से पाकिस्तान में पासपोर्ट कैसे बना लेते हैं? देखिए, ये तो हमारी मिली भगत से बनता है ना। जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस है उसकी मिली भगत है, उसका जो नादरा है, नादरा का ID कार्ड जब बन जाएगा तो पासपोर्ट आसान हो जाएगा। अगर कोई भी गैर मुल्की जो है वो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बना लेता है तो बेसिक ID बन गई। जब वो बेसिक ID नादरा का ID कार्ड बन गया उसके बाद so the system needs major vigilance and major overhauling. Unfortunately this is the only time we have. सजाद साहब, इस पर मजीद भी कभी एक डिटेल सेगमेंट करेंगे, बट आपके आने का बहुत शुक्रिया।